नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए है ये रीडिंग, यानी कि जिनका सन मून राइजिंग कैप्रिकॉन में है, ज़ोडिएक साइन। चाहे ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कैसे भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आप देखिए, जो से मंथ में और जो सी डेट में आपका बर्थडे फॉल होता है, आप उसे गूगल पर सर्च कर लेंगे तो आपको आपका ज़ोडिएक साइन मिल जाएगा। ठीक है, ये कैप्रिकॉन्स वालों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए है ये रीडिंग। ओके, एंड यहाँ पे मैं 2 मिनट आपका लूँगी। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, अगर आप वो नहीं सुनना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक टाइम स्टैम्प मिल जाएगा वीडियो का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके चार्जेस वगैरह सब मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट करने का ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है, उसके भी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड अगर आप मुझसे रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो सितंबर के जितने भी स्लॉट्स हैं वो सारे इस टाइम पे बुक हुए हुए हैं। तो अगर आप रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं देन प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि आप अक्टूबर तक थोड़ा वेट कर सकें, ठीक है, ताकि क्योंकि अब जो भी रीडिंग होगी वो अक्टूबर में आपकी बुक होगी एंड मतलब अक्टूबर के स्लॉट्स में बुक होगी। एंड अगर आप अर्जेंट रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सितंबर में ही रीडिंग चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग जो है वो आपकी 24 आवर्स में या 2 डेज़ के अंदर हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द डेज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अर्जेंट वीडियो या वॉइस सेशन सब बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चार्जेस मेंशन है, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए ईमेल और व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूँगी। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो हमारा सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको ये चैनल हमारे कम्युनिटी पेज, होम टैब, हमारे चैनल टैब हर जगह मिल जाएगा। उसमें शॉर्ट वीडियोज़ हैं, डेली प्रेडिक्शन, एंजल गाइडेंस और अलग अलग टॉपिक्स पे। तो अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन्स, आपकी रीडिंग क्या है? ओके, आपके कार्ड्स पहले ही गिर रहे हैं। अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ का सिनेरियो क्या चलेगा? ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड आपका पॉलिटिक्स का है, सेकंड कार्ड आपका इंटीग्रेशन का है, तीसरा कार्ड आपका सेपरेशन का है। कैप्रिकॉन्स काफ़ी हैवी एनर्जी से आप निकलने वाले हो। ओके, वी हैव हेयर माइंड, कंफ्यूज्ड एनर्जी है। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। अक्टूबर मंथ में काफ़ी हद तक आपको कोई पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी आपकी लव लाइफ में लेकर। आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहेंगे, लेकिन या तो आप पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे कि वो डिसीजन सही है या नहीं है, या फिर आप कहीं ना कहीं रिलाई नहीं कर पाएंगे लोगों पे। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है। हालांकि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं आपके किसी फाइनेंशियली बेनिफिट की वजह से या फिर किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन की वजह से। ओके, दिस जस्ट ठीक है। यहाँ पर ना बेसिकली आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई 2 पर्सनालिटी आने के चांसेस हैं, एंड डेफिनेटली उनमें से एक पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सनालिटी नहीं है। वो बेसिकली एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपकी लाइफ में आएंगी, कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगी, कुछ क्योस क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद चली जाएंगी, ठीक है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या था, मतलब यूँ आए एंड यूँ चलेगा, ये चीज़ की क्या हुई, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि वो फॉल्स मास्क पहने हुए हों, ठीक है, वो आपको क्लैरिटी से सब कुछ ना बताएं अपने बारे में, बहुत सारी चीज़ें छुपाएं, बहुत सारी चीज़ें वो आपको क्लियर कट आपके सामने ना बताएं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड द मोमेंट आपको चीज़ें क्लियर कट पता चलेंगी, द मोमेंट आपको सारी बातें पता चलेंगी, आप थोड़ा सा एक ऐसी वाइब्रेशन में आएंगे कि क्या चीज़ हुई है, क्या बात हुई, ठीक है। सेपरेशन की एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ आपकी रहेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप 2 पर्सनालिटी से टकराने वाले हो कैप्रिकॉन्स अक्टूबर के महीने में। कोई इनमें से कोई एक पर्सनालिटी जो है वो डेफिनेटली आपके पास्ट से कनेक्टेड है, यानी कि कोई पुराने फ्रेंड रहे हैं, पुराने कलीग रहे हैं, पुराने पार्टनर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर रहेगी, ठीक है।
जो एक एनर्जीज़ है वो मुझे कोई न्यू एनर्जीज़ लग रही है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जिनको आप बहुत करीबी से नहीं जानते, हालांकि पहले से जानते हैं लेकिन बहुत करीबी नहीं है आप उनके, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको उनकी। वो पर्सन आपकी लाइफ में है तो रिटर्न आ रहा है, या फिर वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहा है, वो वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। एक जो पर्सन है उनको आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्टेड हैं, या तो आपके दोस्त रहे हैं पुराने, या फिर आपके कलीग रहे हैं, या फिर आप दोनों साथ में पढ़े हैं, इस तरीके की एनर्जी है। एंड द सेकंड पर्सन इज़ लाइक कि जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली के कोई पर्सन है, या इस तरीके से कोई पर्सन है, या कोई रैंडम पर्सन है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके जो सेकंड एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है वो थोड़ी स्टेबल है, थोड़ी सी सेंसेबल एनर्जीज़ हैं, वो फिर भी आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। वो आपके लिए कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म सिचुएशंस के लिए आ रहे हैं। वो आपको कुछ अच्छी अप्रोच देने के लिए आ रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनी में आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए एक पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए ठीक है, कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज आपके पास अप्रोचेस हैं, या तो 2 अप्रोच है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी अप्रोच आपके सामने हो, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर आएगी। अल्टीमेटली मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपका दोनों के साथ ही जो है ना कुछ कनेक्शन बनेगा, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप के तौर पे हो या सिर्फ कम्युनिकेशन हो आप दोनों का, लेकिन कहीं काफ़ी हद तक आप दोनों को ही कुछ ना कुछ जान पाओगे। एंड आई एम जस्ट गेटिंग कि दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा उस सिनेरियोज़ में, रेदर देन बहुत क्विकली कनेक्शन आगे बढ़ने के, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एंड द सेकेंड कनेक्शन इज़ लाइक वेरी रैपिड, वेरी क्विक, बहुत क्विक है, बहुत रैपिड है, बहुत फास्ट है, ठीक है। आपको ही खुद बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। बट इतना बड़ा मैंने जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है अभी कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, जो मैंने आपको बताई है, उसमें से भी आप देख सकते हो, ठीक है। कनेक्शन कैसी स्पीड पे चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसके ऊपर चीज़ें बहुत डिपेंड कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पास्ट के कुछ इश्यूज़ की वजह से, पास्ट की कुछ बातों की वजह से, हो सकता है आप दोनों में से किसी एक पर्सन पे रिलाई नहीं करो और गलत इंसान पे रिलाई कर लो, एंड फिर जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपके सामने चॉइसेस हैं, लेकिन आपको चूज़ बहुत वाइजली करना होगा, ठीक है। बहुत वाइजली आपको चूज़ करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो यहाँ पर आपके सामने आएंगे। आप रिपीटेटिवली अगर आप गलत इंसान को चूज़ करेंगे तो चीज़ें और ब्लॉक्ड क्रिएट होंगी। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा चूजिंग को लेकर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है, ठीक है। आपको या तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है, या मे बी आपको बहुत ज़्यादा एक ट्रबलिंग फीलिंग, जिसको हम कहते हैं ना बटरफ्लाइज जो स्टमक में होती है, लाइक समथिंग लाइक ऐसी कोई फीलिंग आपको हो रही है, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब फीलिंग्स इन वर्ड्स। या मे बी आपको स्टमक एक हो रहा है इस टाइम पे, या हो रहा था, ये चीज़ हो सकती है, बट समथिंग रिलेटेड टू स्टमक। अक्टूबर मंथ में कैप्रिकॉन्स आपके लिए अप्रोच आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखकर संभल के चलिएगा, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे कोई ट्रिकी एनर्जीज़ भी हैं, एंड एक काम एंड क्वाइट एनर्जीज़ भी हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा अपनी स्पीड पे चलने दें, रहते देन उसको पुश एंड पुल करने के, तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि पास्ट की जो भी सिचुएशंस थी, पास्ट की जो भी सर्कमस्टांसेस थी, उसके बेसिस पर आप किसी इंसान को एकदम कंक्लूड ना करें, ठीक है। रेदर देन उसको रीचेक करने दें या उसको रीचेक होने दें, मतलब उसको एक बार देखें, उसको एक बार रीचेक करें, रेदर देन उसके कोई पास्ट की मिस्टेक की वजह से या किसी के पास्ट की कोई इन्फॉर्मेशन की वजह से आप उनके लिए कोई नज़रिया ना बना लें, ठीक है। जब तक आप खुद उस चीज़ को नहीं देख लेते तब तक आप उस पर्सन के लिए कोई स्पेसिफ़िक नज़रिया ना बनाएं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अपना आप किसी पर्सन के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफ़िक एक नज़रिया बना लेंगे कि ये पर्सन है ही ऐसा, या फिर ये पर्सन चीटर है, या इस तरीके से आपको चीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ ना करें। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। आई एम सॉरी कैप्रिकॉन्स, बट आई डोंट नो ये थोड़ी ट्रिगर्ड एनर्जी है, ठीक है। तो आप में से किसी लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी, सो ऑब्वियसली सबके साथ नहीं करेगी, सारे कैप्रिकॉन्स के साथ तो नहीं करेगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है।
लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मी टाइम स्पेंड करने के लिए। आपको अपने अंदर झाँक कर देखना, आपको देखना है कि आपके अंतर मन के अंदर क्या चीज़ चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग हुई है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टमक एक। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको या तो मुझे एक फ़ियर की एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप फियर में है कैप्रिकॉन्स की, कहीं फिर से मैं गलती ना कर दूँ, कहीं फिर से मैं गलत इंसान को ना चूज़ कर लूँ, कहीं फिर से मेरे को मेरा दिल ना टूट जाए। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप इजी वे जो है वो ज़्यादा अपनाना प्रेफर करो रेदर देन थोड़ा सा टफ़ फेस को देखने के। तो जो भी है ओपन रहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में कॉन्शियस रहिएगा। वी हैव हेयर पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको हर्ट कर रही है, कोई भी चीज़ ऐसी जो सपोर्टिव नहीं है, आपके पास पावर है नो बोलने की और स्ट्रेट अवे वॉक अवे करने की। आपकी इंट्यूशन जानती है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है। प्लीज़ लिसन टू योर लिटिल इंट्यूशन वॉइस। ठीक है, लिटिल इंट्यूशन वॉइस, जो हल्की सी इंट्यूशन वॉइस है ना, उसको ज़रूर सुने आपके केस में, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ओके, मैं ये कार्ड मैंने दोबारा फिर रख दिए थे एंड ये फिर निकाला है। ओके, चलिए मैं ये लूँगी सही। ओके, ओह माय गॉड, वी हैव 3 cards. Okay. So the card is my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. ठीक है, मे भी हो सकता है कैप्रिकॉन्स आप किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपार्ट हैं इस टाइम पर, आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों यूनाइटेड हैं। ठीक है, आपका एक जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों यूनाइटेड सोल्स हैं। और लव जो है वो आपका स्पेस और टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करता, लव जो है वो आपके सोल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है आपके पार्टनर की साइड से। नथिंग इज़ मिसिंग, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं रही है। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, कोई पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास पूरी फ्रीडम है अपनी लाइफ में चॉइस करने की। आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं रही है, पाथ आपका क्लियर है। इफ़ यू वांट इट टू बी, पाथ आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए आ रही है। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो सकते हो इस टाइम पर। आप अपने ट्विन फ्लेम को, यानी अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को इस टाइम पर आप वेट कर रहे हैं इनके लिए। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, ये आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आएंगे अक्टूबर मंथ में, अगर आप नहीं है तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिए। कांटेक्ट करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सेकंड चैनल का लिंक है जो है रिया शॉर्ट करके, आपको चैनल टैब, कम्युनिटी टैब हर एक जगह पे मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, आप आराम से उस चैनल पे पहुंच सकते हैं एंड कंटेंट देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।